जलसे का मकसद ये नहीं कि इंजॉय किया जाए, जलसे का मकसद ये नहीं है कि कहे लगाए जाएं, जलसे का मकसद ये नहीं है कि पूरी रात आपसे नारे लगवाए जाएं, जलसे का मकसद ये नहीं है कि पूरी रात आपसे हाथ बुलंद करवाया जाए, जलसे का मकसद ये होता है कि बेनमाजी को नमाजी बनाया जाए, झूठे को सच्चा बनाया जाए, गुनहगार को नेकोकार बनाया जाए, जो रास्ता भटक गया हो उसे रास्ता दिखाया जाए, जो खुदा की रहमतों से दूर हो गया हो उसे खुदा की रहमतों के करीब किया जाए। अगर इस मकसद के साथ आप तशरीफ रखते हैं तो थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करूंगा। आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें खुदा से दूर कर रही है? वो कौन ऐसी चीज है जो हमें सजदे से दूर कर रही है? वो कौन ऐसी चीज है जो हमें इबादत से दूर कर रही है? आपके दरमियान रखूंगा मैं ये बातें, मगर मोहब्बत से मेरी बातों को सुनिएगा। आपकी इजाजत हो उलमाए किराम की चंद शेर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पेश करूं मैं। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कीजिए बात मेरे ख्वाजा की। सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? जरा सा हाथ उठाकर बताइए तो। कीजिए बात मेरे ख्वाजा की। अल्लामा हसन रजा साहब किबला की खुसूसी दुआएं चाहूंगा। शुराए किराम, उलमाए किराम, कीजिए बात मेरे ख्वाजा की, है बड़ी जात मेरे ख्वाजा की। कीजिए बात मेरे ख्वाजा की, है बड़ी जात मेरे ख्वाजा की, और भीख में उसने सरवरी दे दी। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। भीख में उसने सरवरी दे दी। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। और हाथ खाली कोई फिरा ही नहीं, हाथ खाली कोई फिरा ही नहीं। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। हाथ खाली कोई फिरा ही नहीं। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। और पूरे भारत पे हुक्मरानी है। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। पूरे भारत पे हुक्मरानी है। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। और उनके दर का फकीर, उनके दर का फकीर आलमगीर। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। उनके दर का फकीर आलमगीर। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की, है बड़ी जात मेरे ख्वाजा की। और ये शेर सुने आप तमामों की तरफ से। आप ख्वाजा भी, आप ख्वाजा भी, महाराजा भी। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। आप ख्वाजा भी, महाराजा भी। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस। क्या कहने, जिंदाबाद। आप ख्वाजा भी, महाराजा भी। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। और पृथ्वी राज को भी कहना पड़ा। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। पृथ्वी राज को भी कहना पड़ा। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। हम गरीब और वो गरीब नवाज। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। झूमकर, झूमकर आप लोग भी कहिए। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। वाह क्या बात मेरे ख्वाजा की। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मोहब्बत से आप मेरी बातों को समाअत कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर मैं आपकी पेशानी पढ़ने में कामयाब हो गया तो मैं सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की करामत भी बयान करूंगा। मगर मैं चाहता हूँ कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने जो काम किया है हिंदुस्तान की धरती पर आकर, वो काम आपके सामने रखा जाए। वही काम आज किया जाए ताकि ख्वाजा गरीब नवाज की रूह को भी करार मिल जाए। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपनी जिंदगी का जायजा लेते हैं, हम अपने समाज
समाज का जायजा लेते हैं, हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं, हम देख रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते चले जा रहे हैं, हमारी जिंदगी किस तरीके की गुजर रही है, क्या हमारी इस जिंदगी से परवरदिगार आलम की रजा हासिल हो सकती है, क्या हमारी ऐसी जिंदगी गुजारने से रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल हो सकती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारा तो मिजाज ये बन चुका है, हम अपनी तबीयत की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फकीर से किसी ने पूछा था, गौर से सुनिएगा, एक फकीर से किसी ने पूछ लिया, बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है। तो उस मोमिन कामिल ने जवाब दिया था, उस फकीर कामिल ने जवाब दिया, उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, जानना चाहते हो कि मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? कहा हाँ जानना चाहते हैं। कहा ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो समझा क्यों नहीं देते। उस फकीर कामिल ने जवाब दिया, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? कहा जल्दी बताओ। कहा सुनो सुनो, जो काफिर होता है वो अपने मन की बात करता है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है, वो अपनी मर्जी से चला करता है, वो अपने मन की बात किया करता है, वो अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारता है, जो उसकी मर्जी होती है वो कर लेता है, जो मर्जी होती है वो खा लेता है, जैसी मर्जी होती है वैसा कर लेता है, जहाँ जाने की तबीयत चाहती है चला जाता है, उसकी मर्जी होती है शराब पीने की पी लेता है, उसकी मर्जी होती है जुआ खेलने की खेल लेता है, उसकी मर्जी होती है फरेब देने की दे देता है, उसकी मर्जी होती है झूठ बोलने की बोल देता है, उसकी मर्जी होती है फरेब देने की वो दे देता है, उसकी मर्जी होती है अय्याशी करने की वो अय्याशी कर लेता है। जो काफिर होता है वो अपने मन की जिंदगी गुजारता है, वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है। गौर से सुनिएगा, उस फकीर कामिल ने कहा जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, और जो मोमिन होता है अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है, खुदा की मर्जी पे गुजार देता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब जायजा लेते हैं, हम जायजा लेते हैं हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम खुदा की मर्जी पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? मैं आपसे पूछना यह चाहता हूँ, बताओ क्या यही सच है? अगर आप रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, सजदा तो नहीं छोड़ते ना, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, झूठ तो नहीं बोलते ना, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, अय्याशी तो नहीं करते ना, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, मस्जिद से दूर तो नहीं होते, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते, कुरान की तिलावत तो बंद नहीं होती। हमारा किरदार बता रहा है हम भी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा अपनी मर्जी की जिंदगी ना गुजारो, क्या कहने, रब रूठ जाए तो फिर कहीं के न रहोगे। रसूलुल्लाह को तकलीफ हो गई तेरे किरदार से तो कहीं के न रहोगे। आयत करीमा का तर्जुमा आप सुनिए, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बातों को समेटूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हजरात, मेरे जुमले तल्ख होंगे जरूर, मगर मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं होती है कि मेरी बातों से कितने लोगों को तकलीफ होने वाली है। मैं आपकी तकलीफ, कितने लोगों की तकलीफ देखता चला जाऊं। आपको राजी करने में अगर परवरदिगार की रहमत नाराज हो जाए तो हम कहां के रहेंगे। मेरा ख्याल ये है, आप में से कोई नाराज हो तो हो, हमारा रब नाराज ना हो, हमारा रब नाराज ना हो, रब की रहमत हमसे नाराज ना हो। मेरे दोस्तों, आपकी अच्छाई की खातिर मैं ये चंद जुमले आपकी खिदमत में रख रहे हैं, रख रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, सच्चाई आदमी को बयान करना चाहिए, सच बोलना भी चाहिए, सच सुनना भी चाहिए। मैं सच बोलने का हौसला पैदा करता हूँ, आप भी सच सुनने का हौसला पैदा कीजिए। जो बात कह रहा हूँ वो सच्ची बात है। सच्ची बातें तल्ख मालूम होती हैं, मगर थोड़ी देर के बाद जब आप तन्हाई में रहोगे तो आप याद करोगे, मौलवी जुनैद ने कहा तो जरूर, गुस्सा तो आया था, बुरा तो लगा था, मगर मौलवी सच बोल कर गया है। अगर उसकी बातों पे अमल कर लिया जाए तो रब की रजा हासिल हो सकती है, अगर उसकी बात पे अमल कर लिया जाए तो रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल हो सकती है। हम सबका पालनहार इरशाद फरमाता है, उलमाए किराम की थोड़ी सी दुआएं चाहता हूँ, आप हौसला देते तो हम बयान कर देता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है, कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया, ज्यादा माल के चक्कर ने तुझे बर्बाद कर दिया, तुझे तबाह कर दिया। इंसान तबाही की तरफ जा रहा है, ज्यादा माल जमा करने के चक्कर में तबाह हो रहा है, ज्यादा पैसे जमा करने के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, ज्यादा दौलत जमा करने के चक्कर
चक्कर में इंसान तबाह होता चला जा रहा है, इंसान बर्बाद होता चला जा रहा है, हिलाकत की तरफ चला जा रहा है। इंसान सोचता है चलो दौलत जमा करो ताकि लोग मेरी इज्जत करें, दौलत जमा करो कि ताकि लोग मेरे लिए कुर्सी छोड़ दे, दौलत जमा करो ताकि समाज में लोग मुझे रईस जाने, दौलत जमा करो ताकि लोग मुझे अमीर कह के आवाज दे, ताकि अमीर समझे जाए, लोग मेरी इज्जत करेंगे। चाहे जायज तरीके से पैसा जमा हो या नाजायज तरीके से पैसा जमा हो, मगर पैसे जमा करो ताकि इज्जत मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी इंसान ये न सोचा हराम तरीके से पैसा आ रहा है या हलाल तरीके से पैसा आ रहा है, जायज तरीके से पैसा आ रहा है या नाजायज तरीके से पैसा आ रहा है, बस पैसे जमा करते रहे। अल्लाह फरमाता है कि कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। अरे पूरी जिंदगी माल जमा करते रहे, कब्र में पहुंच गए माल पड़ा रह गया, कब्र में पहुंच गए दौलत पड़ी रह गई, कब्र में पहुंच गए बिल्डिंग पड़ी रह गई, कब्र में पहुंच गए आपकी मारुति कार दरवाजे पर खड़ी रह गई, वो दौलत काम न आई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो दौलत इंसान को कहां से कहां पहुंचा रही है। दौलत बढ़ती है, इंसान गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाता है। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, मगर मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी पूरी बात सुन लेना, उसके बाद कोई फैसला करना। ये मौलवी कहीं मुझको टारगेट तो नहीं बना रहा है, मगर खुदा के वास्ते मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, परवरदिगार का फरमान आप तक पहुँचा रहा हूँ, इस्लाम का पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको जन्नती बनाना चाहता हूँ, आपको जन्नत की राहों पे लाना चाहता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की रहमतों के करीब बनाना चाहता हूँ। जरा देख तो सही परवरदिगार क्या फरमा रहा है। कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, इंसान के पास दौलत बढ़ती चली जाती है, इंसान गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाता है, दौलत थोड़ी बढ़ती है, इंसान गुनाह का आदी होता है, इंसान खताओं का आदी होता है, दौलत थोड़ी और बढ़ती है, आदमी अय्याश हो जाता है, दौलत और थोड़ी बढ़ती है, शराब का आदी हो जाता है। जब दौलत बढ़ती है तब कोई शराबी होता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई जुआरी बनता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई अय्याश होता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई आवारा होता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई जुए का आदी होता है, जब दौलत बढ़ती है तब कोई फाहिशा के अड्डे पे जाता है, जब दौलत बढ़ती है, जब दौलत बढ़ जाती है तब कोई ज़िना का आदी हो जाता है, दौलत बढ़ती है आदमी घमंडी हो जाता है, दौलत बढ़ती है तकब्बुर आ जाता है, दौलत बढ़ती है तो खुलूस छिन जाता है, दौलत बढ़ती है प्यार लुट जाता है, दौलत बढ़ती है आदमी की मोहब्बत कम हो जाती है, दौलत बढ़ जाती है तो इंसान रिश्ता भूल जाता है, दौलत बढ़ती चली जाती है, इंसान गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाता है। मुझे बता लेने दो, दौलत जब बढ़ती है माँ बहनों के कपड़े छोटे होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं, दौलत और बढ़ती है, बहन के सर पे दुपट्टा कंधे पे आने लगता है, और दौलत बढ़ती है तो वो दुपट्टा कंधे से सरक के नीचे चला। बोलो सच बोल रहा हूं कि नहीं? दौलत हमें कहां पहुंचा रही है, दौलत हमारे साथ क्या कर रही है, दौलत की वजह से हम गुनाहगार हो रहे हैं। हज़रात अब एक सवाल होता है, तवज्जो से सुनिएगा, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, आप मुझसे सवाल कीजिए मौलवी साहब, अगर दौलत की वजह से इस कदर इंसान गुनाहों का आदी होता है तो फिर ये बताइए, क्या हम दौलत न कमाएं, क्या हम तिजारत न करें, क्या हम बिजनेस न करें, क्या हम दुकान न चलावें, क्या हम दुकान न चलावें, क्या हम खेती बाड़ी न करें, क्या हम पैसे न कमाएं? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ हजरात, आप दौलत न कमाओगे, अगर आप पैसे न कमाओगे तो बच्चों की तरबियत कहाँ से होगी? आप दौलत न कमाओगे, बच्चों को स्कूल कॉलेज में कैसे पढ़ाओगे? आप दौलत नहीं कमाओगे, गरीबों का सहारा कौन बनेगा? आप दौलत नहीं कमाओगे, लाचारों की मदद कौन करेगा? आप दौलत नहीं कमाओगे, मस्जिद की तामीर कहां से होगी? आप दौलत नहीं कमाओगे, मदरसे की तामीर कहां से होगी? आप दौलत नहीं कमाओगे, यतीमों का वाली कौन बनेगा? आप दौलत न कमाओगे, बेवाओं का सहारा कौन बनेगा? हजरात कुरान ज़हन दे रहा है, ए दौलत कमाने वालों सुनो, हाँ हाँ कुरान ये नहीं कहता दौलत न कमाओ, दौलत कमाओ जरूर कमाओ, मगर ऐसी दौलत न कमाओ जो दौलत तुझे जहन्नम पहुंचा दे, ऐसी दौलत कमाओ जो दौलत तुझे जन्नत की राह पे ला दे, जो दौलत तुझे खुदा की रहमतों के करीब। बहुत अच्छे, नारे तकबीर, नारे रिसालत।